दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो इस टाइप के प्लास होते हैं, इस प्लास को जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपको एक जगह दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देखिए जगह दिखाई दे रही है और प्लास के नीचे साइड में भी आपको जगह दिखाई दे रही है। तो ये जो जगह होती है ये किस लिए दी होती है प्लास के अंदर, और इसे हम कैसे यूज में ले सकते हैं। और दूसरा, जो इस टाइप के हमारे वायर कटर होते हैं, इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है और आगे की तरफ काफी जगह छोड़ रखी है, गैप है आगे की तरफ। तो ये जो जगह होती है ये किस लिए दी होती है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको इसके बारे में पहले से पता है तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आज की वीडियो के अंदर मैं फुल डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो प्लास के अंदर और यहाँ पे ये जो जगह दे रखी है ये बहुत ही यूजफुल को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए अगर आप ये दोनों टूल यूज करते हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले ये जो हमारा वायर कटर होता है इससे हम दो काम कर सकते हैं। एक तो वायर को काट सकते हैं, दूसरा वायर को छील सकते हैं। यहाँ पे चलिए पहले वो मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए सिंपली मेरे पास ये वायरिंग वाली वायर है, तो इसकी मदद से हम इस तरीके से वायर को काट सकते हैं। किसी भी वायर को हम बड़े आराम से काट सकते हैं। अब दूसरा फीचर क्या है कि इसकी मदद से हम वायर को छील भी सकते हैं। वो कैसे छीलेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ दोनों साइड में कट लगा हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें इस तरीके से फंसाना है इसको, और इस तरीके से फंसाने के बाद इस तरीके से हमें जोर लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने जोर लगाया तो यहाँ पे वायर हमारी छिल गई है। जैसे कि और वायर छीलनी है तो इस तरीके से हम जोर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जोर लगाने पे ये वायर हमने और छील दी है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जैसे कि आपको भी पता है कि अलग अलग एमएम की वायर होती है, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है। तो उस हिसाब से देखिए इसके अंदर जब हम इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे गैप रह गया है। अगर हम इसे ज्यादा तेज दबा दें, यहाँ पे देखिए इसको हम ज्यादा तेज दबा दें तो यहाँ पे क्या होगा, वायर हमारी कट जाएगी। तो यहाँ पे कई लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पे वो वायर छिलने के लिए इसको प्रेस करते हैं और वो इसे ज्यादा दबा देते हैं, जिससे वायर उनकी छिलने की बजाय कट जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो खाली जगह दी हुई है ये इसीलिए दी हुई है इसके गैप को हम थोड़ा सा बढ़ा सकें। जैसे कि अभी क्या है कि जब मैं इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड इस तरीके से ये पूरी जगह ही खत्म होगी, इसके बीच में जो गैप रहना चाहिए बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अगर हम ज्यादा जोर लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वायर हमारी कट जाएगी, उसके अंदर इसका जो पीवीसी है वो नहीं हटेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पेच है इसको हमें कोई भी पेचकस वगैरह लेके इस तरीके से लेना है, यहाँ पे इस तरीके से लूज कर लेना है और इसको आगे बढ़ा देना है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बढ़ा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया है। तो अब मैं जब इसे ऐसे करूंगा तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये यहाँ पे अटक जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अटक गया है और इसके अंदर आपको गैप साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इससे नीचे अब ये नहीं जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो इससे नीचे नहीं जाएगा। और जब आप इसके अंदर वायर अब डालोगे, यहाँ पे देखिए अब मैं वायर को डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि वायर हमारी कटेगी नहीं, आप चाहे जितना जोर लगा लो तो यहाँ पे ये अटक जाएगी। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वायर को छील सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने वायर को छील लिया है। तो इसका काम क्या है फ्रेंड कि ये जो हमारा गैप है इसको कम ज्यादा करना है। इसी तरीके से जैसे कि आपके पास कोई और हैवी मोटी वायर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ढीला करके इसको और आगे कर लेंगे और यहाँ पे टाइट कर लेंगे। अब देखिए ये इसके अंदर गैप इतना बढ़ गया है। तो इस तरीके से इसके गैप को कम ज्यादा आपको अपनी वायर के हिसाब से सेट करने के लिए ये दिया होता है। काफी सारे लोगों को नहीं पता होता, काफी सारे लोगों को पहले से ही पता है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है तो इस तरीके से ये फिर से वैसे ही हो गया है। अब अगर हम इसके अंदर ज्यादा जोर लगा देंगे तो यहाँ पे वायर हमारी कट जाएगी छिलने की बजाय। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे को पतली वायर करनी है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। अब हल्का सा गैप है इसके अंदर, तो मेरे पास एक ये पतली वायर है, तो इसको अगर हम छीलना चाहें तो इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पतली सी वायर भी हमारी बड़े आराम से छिल रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड इसका यूज किया जाता है। आपको इसके बारे में पहले पता था कि नहीं पता था, मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये चीजें हमने सीख ली है वायर कटर के अंदर। अब चलिए इसको हम रखते हैं साइड में। अब हम आते हैं प्लास के ऊपर। तो प्लास के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब हम प्लास को खोलते हैं तो यहाँ पे हमें एक गैप दिखाई देता है, यहाँ पे कट दिखाई देता है दोनों साइड। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली ये जो प्लास होते हैं हैवी, जो हमारी केबल होती है, तो उसकी वायर को छीलने के लिए या उसको घुमाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन ये जो कट होता है फ्रेंड ये बहुत काम की चीज है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आपके पास मान लो कोई स्टील की वायर है, हैवी वायर है, या फिर आपके पास इस टाइप की कोई कील है मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस कील को अगर हम इसके साथ लगा के काटना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा,
तब जाके कहीं ये कटेगी। ये देखिए इस तरीके से हमने बहुत ज्यादा जोर लगाया तब जाके कटी है, और कई बार ये कटती भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और कई बार तो यहाँ से कील कटती भी नहीं है। तो ऐसे में फ्रेंड अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी स्टील वायर है, जो कितने बड़े साइज की हो या छोटे साइज की हो, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये जो कट है ना, इसके अंदर इस तरीके से डालना है इसको। ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, और डालने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे इस तरीके से मैं जोर हल्का से लगाऊंगा और ये कील हमारी कट गई है। फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने कील को यहाँ पे डाला और इस तरीके से देखिए हल्का सा जोर लगाया और बड़े आराम से ये कील हमारी कट गई है। तो ये देखिए मैं एक कील और आपको काट के दिखाता हूँ। तो ये जो कट होते हैं फ्रेंड, इस तरीके की जो हमारी स्टील वायर वगैरह होती है हैवी वाली, तो उसको काटने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। और बड़े आराम से देखिए यहाँ पे ये कटती जा रही है, कील वगैरह को यहाँ से हम बड़े आराम से काट सकते हैं। जबकि अगर हम यहाँ से काटना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और कई बार तो ये कटती भी नहीं है। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ से आप बड़े आराम से इसे काट सकते हो। ये देखिए फिर से मैं एक बार दिखा दूं, आखिरी बार ये हमने यहाँ पे लगाया और ये देखिए यहाँ पे प्रेस करा, तो यहाँ पे देखिए कील हमारी कट के अलग हो गई और ज्यादा यहाँ पे हमें जोर भी नहीं लगाना पड़ता। तो इस तरीके से फ्रेंड ये जो हमारे प्लास होते हैं, प्लास के अंदर ये जो कट होते हैं, यहाँ पे इस कट का यूज हमें ऐसे ही करना है। हैवी वायर काटने के लिए आपके पास कोई कील है, लोहे की है, स्टील की है, तो इस तरीके से आप प्लास से बड़े आराम से काट सकते हो, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और कई बार कटती भी नहीं है। तो ये देख लेना है आपको। अब यहाँ पे ये जो कटिंग वाला सिस्टम है ना फ्रेंड, ये आपको सिर्फ अच्छे प्लास के अंदर यूज करना है। अगर आपके पास कोई लोकल कंपनी का प्लास है तो वहां पे अगर आप कील वगैरह फंसा के इसे काटोगे तो ये जो हमारा मेटल है ये मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसी के अंदर निशान पड़ जाता है, तो अब हमारी कील नहीं कटेगी, ये यहाँ से मुड़ जाएगा और हमारा प्लास खराब भी हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास पाई या टपारिया कंपनी का प्लास हो, जैसे कि मेरे पास टपारिया कंपनी का है, आप पाई कंपनी का भी ले सकते हो या फिर किसी भी अच्छी कंपनी का आप प्लास ले सकते हो। उसके अंदर आप इस तरीके से इसे यूज करोगे कील वगैरह काटने के लिए, तो आपके प्लास में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसका भी तरीका आपको बता दिया, कहाँ पे इसका यूज करते हैं, और कटर के अंदर इस पेज का भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्या यूज होता है। और तीसरा हमारे पास ये नोज प्लायर होता है, इसका तो आपको पता ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।